हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ घायल हुए थे। नेताजी अखबार की खबर पढ़ करके जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचे थे। स्वाभाविक रूप से ये कार्यकर्ताओं के सुख और दुख दोनों हालत में नेताजी वहां पर मौजूद रहते थे। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। बिल्कुल, ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि वो किस ढंग से कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट रहते थे, उनका जुड़ाव रहता था। तो ये अंजना देख सकते हैं कि कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पे किस तरह से धमकी है, उनको नारे लगाए जा रहे हैं, नेताजी अमर रहे, जिंदाबाद रहे, अमर रहे। ये तमाम देख सकते हैं कि पूरा माहौल है। जगह जगह से कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन परिवार के सदस्य अंतिम विदाई दे करके यहाँ पर अभी अखिलेश यादव के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए, कार्यकर्ताओं को सांत्वना देते हुए अखिलेश यादव अभी निकले। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त, लोगों का हुजूम वहां पर। क्या अंतिम संस्कार करने के बाद वहां से जो परिवार के अन्य लोग थे वो निकल चुके हैं अशोक? काफी नारेबाजी हो रही है, मुझे लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही होगी। एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, जया बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन वहां पर पहुंचे, तो प्रफुल्ल पटेल से लेकर शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले सभी वहां पर पहुंचे। अपनी पार्टी के तमाम लोग थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर गए और लोगों का भारी हुजूम इस वक्त दिख रहा है। मेला ग्राउंड है ये, और यहीं से जो सफर शुरू हुआ एक तरह से सियासी मैदान में, इस अखाड़े से ही निकले वो, और जो दांव पेच उन्होंने खेले, बड़े बड़ों को पटकनी दे दी। मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे समाजवादी नेता साबित हुए जिसने इस देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए एक नई दिशा दी, एक नए तरीके से गढ़ा, और समाजवाद के उन पन्नों में उनका योगदान हमेशा हमेशा के लिए अमिट तरीके से छपा रहेगा। रामकृपाल जी, आज हम देख रहे ये बहुत सारे दिग्गज तो ऐसे जो उत्तर प्रदेश की भूमि से, चाहे राजनाथ सिंह हो, एसपी सिंह बघेल दिख रहे हैं, एक वक्त पर सिक्योरिटी देखते थे मुलायम सिंह यादव का, फिर विरोधी बने और अखिलेश के खिलाफ करहल में चुनावी मैदान में उतर गए, वो भी वहां पर मौजूद है, बघेल से लेकर कमलनाथ। देखिए, डॉक्टर लोहिया भी मेरे जिले के थे, मैं अकबरपुर, अब तो अम्बेडकर नगर हो गया, वहीं हुए। लेकिन आजादी के बाद से लेकर के अगर आज तक का उत्तर प्रदेश का जब भी इतिहास लिखा जाएगा या जो भी, अगर वहां पिछड़ों की राजनीति करने वाला प्रैक्टिकल आदमी सबसे लंबे दौर तक जो छाप छोड़ के जा रहा है वो मुलायम सिंह यादव है। लोहिया जी रहे, वो एक राष्ट्रीय राजनीति, मतलब एक तरह से आप उनको कह सकते हैं कि लोहिया जी तो एक आर्किटेक्ट थे। मुलायम जी को मैं ये मानता हूं कि वो एक आर्किटेक्ट के साथ साथ बिल्डर भी थे। वो नक्शा भी बनाया, उन्होंने इमारत भी बनाई। आइडियोलॉग नहीं थे, आइडियोलॉग लोहिया जी थे, वैचारिक थे। लेकिन वही मैंने कहा कि जो अगर उत्तर प्रदेश के एक आम आदमी से पूछें कि भैया समाजवाद के नाम पे किसको जानते हो, तो वो कहेगा कि सबसे लंबा सफर जो रहा है, यानी मैं कहूँ कि 67, अगर आप वो छोड़ भी दें तो 74 से लेकर के 2022 मुलायम सिंह यादव का नाम सिनोनिमस रहा उत्तर प्रदेश में। दूसरा कोई नाम उतना लंबा नहीं है। जैसे बिहार में आप कहेंगे कर्पूरी ठाकुर, उसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन मुलायम सिंह का जितना बड़ा सफर रहा है वो चाहे जो, तो मैं ये कहूंगा कि समाजवाद को अगर उत्तर भारत में, कम से कम, मैं दक्षिण की बात नहीं करता, उत्तर भारत का सबसे बड़ा नेता, और फिर मैं कहता हूं कि वो जहां उनको पहुंचना चाहिए था शीर्ष पर, जिन लोगों ने, वो अपने लोगों से हमेशा उन्होंने चोट खाई, क्योंकि मुलायम जी अति विश्वास करते थे। सही है, उनको तिकड़म की राजनीति नहीं आती थी। जहां उनको इस तरह से, तो कई बार वो बेचारे, मैं तो बेचारा नहीं कहूंगा, उनको ठीक है, वो तो एक संघर्ष, लेकिन मैं इस बात का मुझे भी खल रहा था कि अगर मुलायम सिंह प्रधानमंत्री होते तो मैं बता दूं आपको, चाइना को लेकर के उनका जो विजन था, उस दौर में भी वो कहते थे कि एनिमी नंबर 1 चाइना है, पाकिस्तान नहीं। ये नहीं कि पाकिस्तान नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि आप देख लेना। और सोचिए मुलायम जी ने कब बात कही थी। और आज के परिदृश्य में आप जो पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देख लीजिए, जो रियल थ्रेट्स जो उभर रहे हैं सारा का सारा, वो किसी के सामने, ये मुलायम जी तब की बात करते थे। तो और उनका विजन जो था सिर्फ सूबे को लेकर के नहीं, राष्ट्र को लेकर के और पूरी दुनिया को लेकर के। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत
बहुत बड़ी क्षति है। और दूसरा, कोई इतना बड़ा लंबा संघर्ष करने वाला समाजवादी चरित्र मुझे लगता नहीं है कोई दूसरा है। आप उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और अगर देखें तो सबसे कमजोर लम्हा राजनीति का, दोनों कैसे बताएं? देखिए, कमजोरी तो आप ये कह सकते हैं कि सबके साथ वो समायोजन कर लेते थे, तालमेल कर लेते थे। चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, मुलायम सिंह एक अद्भुत व्यक्ति थे। वो सब पार्टियों को सर्व स्वीकार्य थे। ऐसे नेता देश में कौन है, कितने हैं? है ही नहीं। तो मुलायम सिंह की सबसे बड़ी खूबी ये थी, जिसको आप कमजोरी भी कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इससे बड़ी कोई खूबी हो नहीं सकती है कि सबके साथ आप तालमेल बिठा लें। ये बड़ी बात। दूसरी मुलायम सिंह की खूबी ये थी कि उनमें अहंकार ग्रस्तता नहीं थी। अपने यहाँ लोग छोटे से पद पे बैठते हैं और हवा भरा जाती है उनमें, अपने आप को 30 मार्खा समझने लगते हैं, घुड़सवार बन जाते हैं। अब उनको ये पता नहीं कि घोड़े से उतरते से ही उनकी कीमत क्या रहती है, घोड़े की लीद के बराबर नहीं रहती। आज भारत में ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा है कि उनकी हालत बहुत खस्ता हो जाती है। मुलायम सिंह जब पद पे रहते हैं तब भी वैसे ही हैं, जब पद पे नहीं रहते हैं तब भी वैसे ही हैं, तब भी वैसे ही प्रेम से मिलना और अब भी ऐसे ही प्रेम से मिलना। ये मुलायम सिंह सारे हमारे देश के नेताओं को उनके चरित्र से सीख लेना चाहिए। दूसरी बात कि मुलायम सिंह छोटे और बड़े का भेद नहीं करते थे। ये काम साधुओं का है, सन्यासियों का है, अनासक्त लोगों का है कि सब मेरे लिए बराबर है। मुलायम सिंह के यहाँ दरवाज़ा खुला रहता था, किसी भी वक्त कोई भी चला जाए सबसे मिलते थे। वो ढोंग नहीं करते थे, नाटक नहीं करते थे कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझसे मिलने के लिए आप अपॉइंटमेंट लो, मुझसे मिलने के लिए ये करो वो करो, कुछ। ये सरलता लोकतंत्र में सारे नेताओं को सीखना चाहिए। तीसरी बात कि विरोधियों से किस तरह से दंगल लड़ना, पहलवान थे ना, तो दंगल लड़ना, लेकिन जब विरोधी किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो उनकी मदद करना। आप कहें तो मैं आपको एक उदाहरण दूं, जिस परिवार के साथ मुलायम सिंह रहते थे, पढ़ते थे जिस ज़माने में, उस परिवार से मेरा भी उतना ही घनिष्ठ संबंध था जितना मुलायम सिंह का था। वो बीमार पड़े, बड़े नेता थे, बुजुर्ग थे, उनके बच्चे और मुलायम सिंह के बीच में बड़ा तनाव हो गया, भयंकर, एक दूसरे के लिए एकदम दुश्मनी हो गई। लेकिन जब वो सज्जन बीमार पड़े बुजुर्ग, तो मुलायम सिंह मेरे घर आए और मुझसे कहने लगे कि बाबूजी की मदद के लिए आप ज़रा पूछ लीजिए, जो करना है मैं करूँगा उनके लिए। जब मैंने बाबूजी को ये कहा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर आप कहेंगे नाम नहीं लेते, नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे अच्छा मुलायम ने ये कहा है, आंखों में उनके आंसू आ गए। तो मुलायम का स्वभाव ऐसा मुलायम था, और कठोरता तो मैंने आपको बता ही दी पहले कि कैसी थी। तो ये विलक्षण गुण हैं एक शासक के, जिसका कि आचार्य कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में जिक्र किया है कि शासक में इस तरह के सारे गुण होने चाहिए। काठिन्य भी होना चाहिए और लोच भी होना चाहिए, उसमें नम्यता भी होनी चाहिए। वो मुलायम सिंह में थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सभी वहां पर, और जो इंद्रधनुष नेताओं का हम दिखा रहे हैं, जया बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन, रामकृपाल जी, और उसके बाद से प्रफुल्ल पटेल से लेकर शरद पवार, सुप्रिया सुले, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री दोनों राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये इंद्रधनुष ही उस व्यक्तित्व को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जहां राजनीति की कोई सीमा, कोई परिधि टिकती नहीं है। आज आप देखिए तो पूरा, तो जाहिर सी बात है कि एक मुलायम जी एक ऐसे व्यक्तित्व बन गए थे जो तमाम राजनीति की पारंपरिक परिभाषा या इससे काफी ऊपर उठ गए थे। तो ये जो आज जिस तरह का आपने माहौल देखा, जैसे एक क्या होता है, बहुत जल्दी लोग किसी को जाने पर उसको ईश्वर या ऐसा करते हैं। मुलायम जी भी एक बहुत अच्छे इंसान थे, सहृदय इंसान थे। मुलायम जी से भी गलतियां हुई हैं, भूल हुई है। जैसे देखिए, मैं दो चीज कहूंगा जिसके लिए मुलायम ने कभी, मतलब एक पार्टी में रहते हुए पोस्टरिंग करनी पड़ती है, लेकिन अंदर मन में उनके भी एक था। जो 1990 में जो गोलीकांड हुआ था, वो मुलायम सिंह, या जो उसके बाद जो ज्यादती हुई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, जब ये आडवाणी जी की यात्रा गई थी, जब कई तरह का खाई खुदवाई गई, तो क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी भी क्या है, गलत फीड करती है। मुलायम खुद ऐसे नहीं थे कि किसी को चाहें, लेकिन प्रशासन के नाम पर कई बार चीजें हो जाती। दूसरा, उत्तराखंड का जब आंदोलन चला था जिसमें गोली कांड हुआ था, इन दोनों चीजों से बचा जा सकता था।
और दुर्भाग्य से मुलायम जी को इस बात का मैं जानता हूं कि परेशानी उनको दुख रहा होगा, लेकिन दोनों चीजें 1990 का अयोध्या गोलीकांड और उत्तराखंड का जब बॉर्डर पर वो लोग उत्तराखंड आंदोलन से उधार आए थे, जो लोग मारे गए थे गोलीकांड, उससे बचा जा सकता था। ये मुलायम सिंह ने तो कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा सा कच्चे कान के भी हो जाएं या कोई कह दे या एक बार आपको लगे कि अच्छा मैं देख लूंगा, तो अंदर से मुलायम सिंह ऐसे नहीं थे। प्रशासनिक मजबूरियों के चलते जो भी उनसे कई बार चूक हुई हो, लेकिन अंदर से वो इतने ज्यादा सहृदय वाले व्यक्ति थे कि किसी को, जैसे तुलसीदास का है ना, जाके पैर न फटी बिवाई सोकस जाने पीर पढ़ाई, तो मुलायम जी उस परिवेश, उस मेड़ से आए थे जिनके पैर में बिवाई फटी थी। एक बिवाई फटने वाले का दर्द वो जानते थे। वो कभी ये नहीं चाहते कि भोले भाले लोगों पर कभी इस तरह की चीज हो। लेकिन मैंने जैसे कहा कि तो कई चीजें, कई बार चूक भी हुई है, जिस चूक का उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन वो स्वीकार कर लेते थे कि हाँ यहाँ है। आपका कमेंट, आप जब उन्होंने कहा कि शायद उनको अंदर में मलाल रहा होगा, नाम भी मुलायम था, कि ये दो घटनाएं अगर नहीं होती तो बेहतर होता, कभी इस बारे में बात हुई? बात होती थी अयोध्या को लेकर, अयोध्या का राम मंदिर के मामले में उनका मेरा बराबर संवाद जारी रहता था। और जब कल्याण सिंह वाला मामला हुआ 1992 में 6 दिसंबर, वो तारीख भी मुझे याद है, तब उनसे दोबारा मेरी बात हुई है और उन्होंने हमेशा अफसोस जाहिर किया है। और आप देखिए उनके अफसोस जाहिर करने का परिणाम क्या हुआ। 1991 में इंदौर में मैंने अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन किया, जिसमें देश के कई मुख्यमंत्री आए, कई बड़े बड़े नेता आए। उसमें मुझे जनसंघी जो मुख्यमंत्री थे, सुंदरलाल पटवार, शांता कुमार जी और भी कई लोग, उन्होंने मुझसे कहा क्या मुलायम सिंह भी आ रहा है। ज्ञानी जेल सिंह भी गए थे उसमें मेरे साथ, और भी कई लोग गए थे। सारे लोग परेशान। अडवाणी जी एयरपोर्ट पे मिल गए और मुलायम सिंह मेरे पास बैठे हुए थे, कहने लगे ये मुलायम को ले जा रहे हैं आप वहाँ इंदौर। मैंने कहा कि इसमें बुराई क्या है, क्योंकि उसके पहले मुलायम सिंह जी ने अफसोस जाहिर कर दिया था कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी पर लाठी भी चले, लेकिन क्या करें, जैसा कि ये कह रहे हैं कि भाई गोली चलानी पड़ी पुलिस को। तो मुलायम सिंह इतने भले थे, इतने बढ़िया आदमी थे व्यक्तिगत तौर पर, कि अगर उनसे कहीं कोई उनके नाम से या उनसे कोई गलती हो जाए तो वो तुरंत क्षमा याचना करने लगते थे। और आप देखें कि इंदौर का वो जो सम्मेलन हुआ, वहाँ हम दोनों एक ही कार में बैठ के हवाई अड्डे से सम्मेलन तक गए थे। लड़कों ने, भाजपा के जनसंघ था उस वक्त, जनसंघ के लड़कों ने हमारी कार को यूँ उठा लिया पीछे से। तो मैंने बाहर निकल के उनसे कहा कि बच्चों तुम रुको रुको, क्या कर रहे हो। मुलायम सिंह जी ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। उनके जो सुरक्षा वाले थे वो उनको मारने के लिए दौड़े, मुलायम सिंह ने रोका उनको, बोले क्या कर रहे हो, ये बच्चे हमारे हैं, ये सब आंदोलन में हमारा साथ देंगे। तो ये मुलायम सिंह के स्वभाव की बड़ी बारीकी थी, अच्छाइयाँ थी। और इसीलिए आप देखें कि आज जितने लोग मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में इकट्ठा हैं, आप मुझे बताइए, यहाँ इतने प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार हुए हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू जी के अंतिम दिन भी वहाँ गया था, 3 मूर्ति हाउस, 1964 की बात है, 1964 की बात है। मेरे ख्याल से इतने लोग उस समय भी नहीं देखे मैंने। हालांकि चांदनी चौक पूरा बंद हो गया था, वहाँ से चांदनी चौक आया था। आज देखिए मुलायम सिंह की वजह से लखनऊ में, सैफई में क्या ज़बरदस्त माहौल है, एक शोक का माहौल है, परेशानी का माहौल है। क्यों है? इसलिए कि वो आदमी सबको प्यार करता था और लोग उसको प्यार करते थे।